हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साथियों संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का सूत्र यानी कि ट्रिक के माध्यम से सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो बात करते हैं दोस्तों, पहला जो सूत्र आता है अपना है कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार, मैं सब एग्जाम्पल भी करके बताऊंगा आपको और आपके सूत्र भी बताऊंगा, ठीक है। ये व्यापम लेवल का मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। जो व्यापम लेवल वाले हैं बिल्कुल बेसिक से ये चीजें चल रही है, ठीक है। ज्यादा हाई लेवल का मैं नहीं बता रहा, व्यापम लेवल का आपके एग्जाम में बिल्कुल पर्याप्त रहेगा ये पोर्शन, ठीक है, क्योंकि पुराने पेपर मैंने उठाए इसमें, ठीक। बाकी बात करते हैं लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। प्राकृत संख्या जानते हैं, पिछले लेक्चर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें हमने बात की थी कि लगातार प्राकृत संख्या वो होती है जैसे नॉर्मल गिनती है, एक से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक वो संख्या जाती है, वो प्राकृत संख्या अपनी हो जाती है, ठीक है। तो इसी से क्या करना है अपने को, प्राकृत संख्या याद रखना है भी, याद है अपने को, एक से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक। अब इसमें पूछ लेगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र है n+1। क्या है दोस्तों सूत्र का? n+1 सूत्र है। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न आएगा आपका किस प्रकार से, इस प्रकार से ये दे देगा। इसमें पूछेगा कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछेगा? इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा दोस्तों, क्या यूज करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला। n क्या होता है? n वो संख्या होती है जो सबसे लास्ट वाली संख्या यानी कुल संख्या वाली। तो n की वैल्यू अपने को यहाँ रख देना दोस्तों 50, अपनी कुल वैल्यू है। n कितना हो गया? 50, ठीक है। n रखा, वापस से n है तो n वापस से 50 प्लस क्या किया दोस्तों? 1 किया, तो मैंने 1 रख दिया और अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया? 2, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, 50 को याद है अपने को, कोष्टक वाली संख्या पहले सोल्व करते हैं। तो 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रोसेस यहाँ पे बढ़ती है। 50 इंटू कितना हो जाएगा? 51 बटे आपका 2, ठीक है। 2 से आप काट सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपन काट देंगे, 2 से काटा तो 25 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 25 गुणा 51 करेंगे तो 25 से कम 25 जानते हैं, हासिल कितना आ गया? 2। 25 पंजे 125, तो 125 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 127, ठीक है। तो 1275 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई गड़बड़ होती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों। देखिए एक बार और देखते हैं दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन ये रहेगा कि लगातार संख्या दे दी 100 तक और इसमें पूछ लेगा कि भैया इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। योग आपसे पूछेगा। अब गिनती जोड़ने तो बैठेंगे नहीं साहब हम, तो जोड़ने नहीं बैठेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। क्या है कि n प्राकृत संख्याओं का योग। तो फॉर्मूला है अपना n+1/2। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। ये प्राकृत संख्या है आपकी, डायरेक्ट यूज करना है। तो n क्या हो जाएगा आपका? 100, तो मैंने 100 लिख दिया। n वापस से यहाँ पे 100 प्लस 1 का 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या तो आप सीख गए तो डायरेक्ट काट दीजिए, काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो बेसिक से हम पढ़ेंगे। 100 हो गया आपका, तो 100 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। या तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं तो आसान भी हो सकता है अपने लिए, ठीक है, या फिर काट सकते हैं। 2 से काटा तो कितनी बार जाएगा? 150 बार। तो 50 का गुणा 101 बार करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 0 का 0 मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। 5 का गुणा किया 050, यानी कि 50 यहाँ पे आपका आंसर। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है। ये तो प्राकृत संख्या का हो गया। आगे बताता हूं मैं दूसरी संख्या आपको। दूसरा अब एक पोर्शन आता है आपका, क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अभी क्या पढ़ा था? सिर्फ सिंगल वैल्यू 1 + 2 + 3 से इन्फिनिटी जो भी संख्या रहती है, ठीक है। तो अब क्या पढ़ना है अपने को? अब पढ़ना है वर्गों का योग। प्राकृत संख्या तो वही है, लेकिन क्या जुड़ गया यहाँ पे? देखो ये वर्ग आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वर्ग, वर्ग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं करना है, n+1 अपना पहले था, अपॉन में 2 था, तो यहाँ पे क्या जोड़ देना है? n+1 और 2n+1 यहाँ पे कर देना है डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, बिना इसके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो बात करते हैं, ये आपका एग्जाम्पल मैंने लिया इस प्रकार से, वर्ग पूछा ना, वर्गों का योग, तो ये वर्ग है हर जगह, है ना, स्क्वायर आपका। तो क्या करना है? देखो टोटल संख्या आपकी n हो रही, तो n यहाँ पे कितनी लिख दूंगा मैं? 15 लिख दूंगा, ठीक है। और 15 प्लस फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 2n यहाँ पे लेना है, 2 इंटू क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस 1 और ये वापस कोष्टक बंद, डिवाइड में कितना है दोस्तों? यहाँ पे ये 6, तो मैंने 6 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ती है, तो 15 का यहाँ पे 15 मैंने लिख दिया। ये सब गुणा का निशान रहता है अगर कोष्टक बंद रहता है तो। 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16 हो गया। आगे जाते हैं, 15 दूनी 30 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 31, डिवाइडेड बाय कितना किया? 6। काटते हैं, काय से काटेंगे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 2 8 16, 2 एकम 2, तो 8 पंजे कितना हो गया दोस्तों?
है ना, दो दो आठे 16, तीन पंजे 15, ठीक है। तो 8 पंजे 40 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 31, डायरेक्ट कर देंगे गुना, 4 4 तिया 12, 1240 आपका आंसर हो जाएगा। बस वर्ग आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल आ जाए तो क्या याद रखना है, n प्लस 1 अपॉन में 2, सिंपल प्राकृत संख्या जाए। वर्ग आ जाए तो अपने को क्या करना है, ये वाला देखिए बिल्कुल कॉमन है, इसमें 3 का इंटू हो जाएगा, 2n प्लस 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन में करके बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन देखो स्क्वायर वाला पूछा है, डायरेक्ट क्या पूछा है क्वेश्चन ये रहेगा इसमें, और पूछ लेगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्ग यानी कि क्या फॉर्मूला लगाना है हमें, वापस से n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6 दोस्तों, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 60, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60, n 60 प्लस 1 और वापस 2, है ना, कोष्टक बंद किया, n की वैल्यू कितनी है 60 है और प्लस 1 मैंने यहाँ पे कर दिया, बटे कितना है दोस्तों 6, तो मैंने 6 लिख दिया। बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम और वापस दिखा देंगे आपको करके। तो देखिए डायरेक्ट या तो काट सकते हैं अपन या गुणा कर सकते हैं, तो हम काटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। 60 तो है आपका, 60 प्लस 1 कितना हो गया 61 हो गया, 60 का गुणा 2 में किया 120 और कितना हो गया 120 और 121 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 6 दाम 60। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको, आप गुणा कर सकते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका तीसरे नंबर की कैटेगरी, इसमें क्या है, n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखो सिंपल सा पढ़ा अपन ने, n प्लस 1 अपॉन 2, प्राकृत संख्या पूछे डायरेक्ट, फिर पूछ लेगा वो वर्ग का, यहाँ पे क्या जाएगा वर्ग, तो क्या पढ़ा दोस्तों n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। अब आ गया घन वाला, तो घन वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये करना है, कुछ नहीं करना, ये का ये उठा के यहाँ लिख देना, लेकिन क्या कर देना, इसका होल स्क्वायर अपने को लगा देना। घन में घन नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा होल स्क्वायर। देखो अब ये इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, घन आपको दिख रहा हो, घन मतलब आपका क्यूब रहता है, ठीक है। अब 10 टोटल संख्या है, तो n की वैल्यू में क्या रख दूं, यहाँ पे 10 रख दी मैंने, फिर कोष्टक लगाया 10 रखा, यहाँ पे प्लस किया, 1 का 1 वापस रख दिया मैंने, ये किया वापस से 2 और इसका क्या कर देना होल स्क्वायर। अब हमें याद होना चाहिए, जब बोर्ड मास पढ़ेंगे तब मैं आपको और बता दूंगा, बाकी आपको याद रखना कि पहले कोष्टक वाली सोल्व होती है वैल्यू। तो 10 प्लस 1 कितनी हो गई 11 हो गई, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 10 और ये कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया, बटे कितना हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 10 का गुणा 11 में करेंगे तो 110 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका होल स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर जानते हैं दोस्तों, 11 का होता है 121, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, एक जीरो तो ही, लेकिन स्क्वायर है तो 2 जीरो बटे 2। अब इसका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, ना जाने की 0, 2 5 10 और 0, यानी कि 60 और 50 इसका आंसर हो जाएगा घन का। तो 3 कैटेगरी हमने दोस्तों पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ी है, पहले तो प्राकृत संख्या नॉर्मल आए वो, स्क्वायर आए तो ये लगाना, और घन आ जाए तो अपने को ये लगाने देना, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। आगे चर्चा करता हूं मैं। अब आता है दोस्तों चौथे नंबर की कैटेगरी। अब चौथे नंबर की कैटेगरी में करना क्या है दोस्तों, इसमें आएगा कि लगातार n सम संख्याओं का योग, सम संख्या बोलिए लेकिन लगातार n संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा कि लगातार 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। 10 सम संख्याओं का पूछा है, फॉर्मूला क्या है अपना, ये n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है 10, वापस से 10 प्लस 1, कोई डिवाइड नहीं करना, इसमें डायरेक्ट सोल्व होगा, ठीक है। 10 आपका है ये, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 110 आपका आंसर हो जाएगा। ये सम संख्या का है। अच्छा सम संख्या का है तो साहब हमें विषम संख्या का भी बताइए, तो विषम संख्या का भी देखते हैं। तो विषम संख्या का यहाँ पे आपका कि लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या रहेगा n स्क्वायर, कुछ नहीं करना n स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, जो लगातार 5 संख्याएं विषम उसके बारे में बताना है। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 5 यहाँ पे दे रखी है और n स्क्वायर दे रखा, तो कुछ नहीं करना दोस्तों 5 लिख दिया, n की जगह स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा आपका आंसर 25। ये फॉर्मूला याद रखना, एक बार और रिवाइज करवा दूंगा मैं, अभी लास्ट में करवाता हूँ। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि 7 10 13 16 19 का योग। देखो ऐसे गिनती करके तो हम जोड़ सकते हैं, अगर ज्यादा संख्या आ गई तो क्या करेंगे साहब, इसलिए डायरेक्ट इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, शानदार ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक है पदों की संख्या, यानी पद कितने 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 5 मैंने लिख दी। कोष्टक है तो ये कोष्टक लगा दिया, फिर बोला पहला पद, तो पहला पद कौन सा है 7 है, ठीक है।
प्लस यहाँ पे किया, अंतिम पद क्या है 15, अंतिम 19 अंतिम पद है 19 लिख दिया। ये पूरे के बटे में कितना है 2, तो पूरे के बटे में 2 कर दिया। अब समझना कोष्टक की वैल्यू पहले सोल्व करते हैं फिर ये सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, 5 यहाँ पे किया, 19 और 7 कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लगभग 26, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से मैं काट दूंगा 13 बार, 13 पंजे 65, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार रिवाइज करते हैं, यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं और वीडियो पूरा अंत तक देखना दोस्तों। 0 सेकंड भी बचे ना तब तक देखोगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था n+1/2, ये क्यों पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला है आपका ये है डायरेक्ट, ठीक है। ये प्राकृत संख्या कुछ भी नहीं दे, डायरेक्ट पूछे तो ये लगा देना। फिर पूछे साहब हमें तो बताओ आप वर्ग का, तो वर्ग का क्या हो जाएगा, इसको रिवीजन करवाने के लिए याद करवा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको याद हो जाए। ये वर्गों का योग आ जाए प्राकृत संख्याओं में, तो क्या करना है n+1 2n+1/6। अब बोले को घन वाला बताओ दो साहब, तो घन वाले में क्या करना है दोस्तों, n+1/2 यानी कि ये का ये उतार देना, लेकिन होल स्क्वायर में क्या कर देना यहाँ पे स्क्वायर, ये घन का हो जाएगा। फिर बोले लगातार सम संख्या का बताना है, भैया इतनी संख्या दी है, सम संख्या का योग बताना है, तो क्या करना है सब कुछ हटा देना है, n और n+1 कर देना, n+1 कर देना, विषम आ जाए तो क्या कर देना n², ठीक है। तो दोस्तों ये आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है ये वाला। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों जो रोमन संख्या रहती है ना, वो वाली आपको मैं बता दूंगा, रोमन अंक को सामान्य अंक में कैसे बदलते हैं, वो आपका कल का लेक्चर रहेगा। तो प्लीज दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, शेयर तो आप करना जरूर है, और साथ में क्या करना है दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपका यही है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। दोस्तों आप इसको सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले वहां पे ढेर लग गया है, काई का, गणित के फॉर्मूले का। ये धन्यवाद साथियों।